गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। ये 9 जुलाई 2021 की वर्कशीट नंबर 3 की वीडियो है, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपकी चैप्टर 3, जो मैथ्स का चैप्टर 3 है, उस पर बेस्ड है। चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। जब इन वर्ड को हम इक्वेशन में यूज़ करते हैं तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है जिनकी वैल्यू बदल सकती है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब देखिए, एक्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग आती है। किसी क्वेश्चन में आपकी एक्स की वैल्यू 5 आती है, कहीं आपकी एक्स की वैल्यू 10 आती है, कहीं एक्स की वैल्यू 15 आती है, समझ में। लेकिन कई बार जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल समान होती है। जैसे अगर क्वेश्चन में कहीं पर 3 लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 की वैल्यू ना तो 4 हो सकती है, ना 3 की वैल्यू 2 हो सकती है। ऐसे नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट। शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। फॉर प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन ग्राफ, रेफर द ओरिजिन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस। यानी किसी भी अगर पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करना है तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए एक्स पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी है। फिर उतना ही पॉइंट वाई की तरफ मूव करेंगे और आप अपने पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड द वाई वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस, प्लॉट द इंटरसेक्शन दैट इज़ रिक्वायर्ड। इंटरसेक्शन का मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई वैल्यू है तो आपको जहाँ पे वो एक्स की वैल्यू है उस पर लाइन खींचिए, जहाँ पे वाई की वैल्यू है उस पर लाइन खींचिए। जहाँ आपकी लाइनें मिलेंगी वो आपका डिज़ायर्ड पॉइंट है। क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपके सामने है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये हैं 2 3 सॉरी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस पे ही है, तो -3 0। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -1 2, तो -1 और 2, द पॉइंट इज एफ, पॉइंट एफ है। और पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हो 3 -3, तो 3 -3 ये पॉइंट है जो कि है हमारा पॉइंट जी। ऐसे उन्होंने अगला एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें उन्होंने ए, बी, सी, डी, ई इन 5 पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए कहा है। तो प्लॉट करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। तरीका ये, जैसे उन्होंने बी लिखा है -5 0, तो बी -5 मतलब बी यहाँ होगा, और 0 यानी कि इसी एक्सिस पे, तो ये मेरा पी पॉइंट है। सी पॉइंट था 3 और 4.5, तो बी 3 होता है यहाँ पर। यहाँ से एक सीधी लाइन खींची मैंने ऊपर की तरफ, काफ़ी ऊपर तक चला गया, और फिर देखा मैंने कि y जो है वो 4.5 है, तो y 4.5 है, ये यहाँ से ऐसे लाइन खींची। जहाँ दोनों लाइन मिली ये मेरा डिज़ायर्ड पॉइंट है। बाद में आप चाहो तो एक्स्ट्रा लाइनों को ग्राफ में से मिटा सकते हैं, पेंसिल से बनाई होंगी आपने, आपका पॉइंट आपके सामने आएगा। ऐसे ही वो कहता है अ लीनियर इक्वेशन इज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन को आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उसके सॉल्यूशंस की कोई लिमिट नहीं है। बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू एक्स वी कैन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। ये मेथड मैं आपको अभी क्वेश्चंस में सिखाऊंगा कि आप एक्स की वैल्यू को लेट करते जाइए और वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास आती जाएगी। आगे लिखते हैं, लेट ए, बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी नॉट बोथ जीरोज, देन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी होता है, ये लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल्स में। जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई, ए एंड बी आर कोफिशिएंट्स एंड सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन। तो ए और बी जो होते हैं वो कोफिशिएंट है, और जो सी है वो कांस्टेंट है। आगे लिखते हैं एग्जाम्पल, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। तो कोफिशिएंट है इसमें, देखिए 4x - 2y इज इक्वल्स टू -5, ए की वैल्यू 4, पी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -5। अब कह रहा है कि अ स्पेसिफिक पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी कि आपको कोई भी वैल्यू देंगे और पूछेंगे कि क्या ये वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप उस वैल्यू की जो उसकी वैल्यू होगी उसको आप पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर और फिर आंसर निकालेंगे। अगर आपका LHS और RHS इक्वल आता है, जैसा कि इस केस में आया है, तो वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता तो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा है वो है, प्लॉट द पॉइंट P 40 Q 44 R 04
join OP, PQ, QR and OR, write the type of figure you get। तो देखिए ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है, P40, Q44, R04, तीनों पॉइंट लेबल पुट कर दिए। P40 था इसलिए x एक्सिस पे आया क्योंकि इसमें y की कोई वैल्यू नहीं है, और ऐसे ही R04 था तो ये y एक्सिस पे आया क्योंकि इसमें x की कोई वैल्यू नहीं है, और Q44 बिल्कुल इस पॉइंट पे आया जो 4 से यहाँ ऊपर की तरफ उठा था और जो 4 से यहाँ राइट की तरफ किया। और जो डायग्राम आपके सामने बना है आपको दिख रहा है, ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें बराबर है। तो लिखा है मैंने फिगर फॉर्म्ड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था चेक इफ -2 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हमें चेक करना है कि ये -2 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमने कहा ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू -2 और 3 इंटू 1, 2 2 4 -4, 3 इंटू 1 3, -4 + 1 -1, यानी कि LHS और RHS तो इक्वल आ गया। तो हमने लिखा है येस इट इज़ अ सॉल्यूशन। इससे अगला क्वेश्चन था थर्ड, व्हाट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन लिखना है। देखिए मैंने लिख दिया है। कांस्टेंट जो है a की वैल्यू -7, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -15। कांस्टेंट वैसे c है लेकिन मैंने तीनों कोफिशिएंट लिख दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ जो है वो सेकंड लास्ट है, फिफ्थ लास्ट है। क्वेश्चन है हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन अ लीनियर इक्वेशन हैव। तो मैंने आपको ये वर्कशीट करते टाइम ही बताया था कि किसी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कितने भी सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो। यही लिखा भी है, अ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा है, उनको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए कहा है। तो हमने निकाल दिए। इक्वेशन थी 2x + 4y = 10। देखिए आपको मेथड सिखाता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले x को माना 0, तो ये 2x की जगह 0 + 4y = 10, ये तो 0 हो गया, यानी 4y = 10। ये 4 जो यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा था ये उस तरफ जाएगा तो y से डिवाइड हो जाएगा। 10/4, y की वैल्यू आ गई 2.5, x 0, y 2.5। आगे है, अब मैं y को 0 मानता हूँ तो 2x + 4 0 = 10, 2x = 10, x = 10/2, y x की वैल्यू आ गई 5, y 0 था तो x 5। अब x को 1 मान लिया, 1 लेट कर लिया। 2 1 + 4y = 10, 2 1 = 2 + 4y = 10। ये 2 यहाँ प्लस हो रहा था, उस साइड गया माइनस हो गया, 10 - 2 हुआ 8। 4y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ गया डिवाइड, 8/4 आ गया 2, यानी x को माना था 1, y आ गया 2। तीनों पॉइंट्स को मैं इनको a, b और c लेट कर लेता हूँ, और मैंने इनको पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट किया। तो 5 0, 5 x की वैल्यू है, y 0 तो ये x एक्सिस पे आ गया। ऐसे ही 0 2.5, x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस पे आ गया, और 1 2 यहाँ पे आ गया। स्ट्रेट लाइन खींची तो देखा एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। याद रखिए लीनियर इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट आप देखेंगे वो सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। अब अगर ये एक लाइन स्ट्रेट नहीं बनती तो इसका मतलब था हमारी दोनों पॉइंट्स में से, तीनों पॉइंट्स में से कोई एक आंसर जो है वो गलत है। तो आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर इस तरीके से। चलिए बच्चों, मुझे लगता है आपने मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अगली वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइंस की। और आज की साइंस की वर्कशीट में कुछ कॉमन कंपाउंड्स और उनके केमिकल फार्मूला लिखे हैं, जैसे ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा, NaHCO3 फार्मूला होता है, नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है Na2CO3 और नाम होता है सोडियम कार्बोनेट माइल्ड एडिबल एसिड। ये माइल्ड एडिबल एसिड साथ में डलता है। ब्लीचिंग पाउडर मतलब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कई बुक्स में से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही टेबल सॉल्ट जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। मार्श गैस, मीथेन गैस होती है CH4, लाफिंग गैस N2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4.12H2O, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट,
कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ तेल वाली चीज़ों को साफ़ करने के लिए किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ एसिडिटी के टाइम पे किया जाता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, एल्कोहल इथेनॉल C2H5OH। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं जो आप अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स का नाम है जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। एक नाम दिया है एक्वाविजिया, यानी HNO3 और HCl को 1:3 के रेशो में यूज़ करके जिसे बनाते हैं। और विनेगर जो घर में चाउमीन में डलता है। सिरका जिसके अंदर 4 से 7% एसिटिक एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस वर्कशीट के। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये जो फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं इनका केमिकल फार्मूला लिखना है हमें। सबसे पहला है क्विक लाइम। क्विक लाइम का फार्मूला होता है CaO। केमिकल फार्मूला लिखना है बस। लाइमस्टोन होता है CaCO3 और स्लेक लाइम होता है CaOH2। नेक्स्ट है, नेम द कंपाउंड्स विच आर यूज टू फॉर्म एक्वाविजिया। तो एक्वाविजिया के लिए जो यूज़ होते हैं वो होता है HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। और जो दूसरी चीज़ होती है यूज़ होती है वो होता है HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इन विच रेशो दे आर कंबाइंड टुगेदर। तो रेशो होता है 1:3 HNO3 1 part प्लस 3 parts HCl। नेक्स्ट है, नेम 3 एलिमेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म ग्लूकोज एंड केमिकल फार्मूला। तो 3 होते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कॉमन कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, राइट द केमिकल फार्मूला। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है बच्चों MgOH2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.12H2O। वॉशिंग सोडा का होता है Na2SO4.10H2O। वह चेक कर लेते हैं वॉशिंग सोडा का क्विकली। Na2CO3.10H2O होता है। Na2CO3.10H2O। और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो चलिए बच्चों, आज की हमारी मैथ्स की और साइंस की दोनों ही वर्कशीट कंप्लीट हो गई हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ, या जब भी आपकी मैथ्स और साइंस की वर्कशीट आएगी तब उस अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।